नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे सहयोगी दल का साथ छोड़ा जो सहयोगी दल आगामी वक्त में गले की फांस बन सकता है। बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा करते हुए देश भर में चुनाव लड़ती हुई नजर आई। तमाम हिंदी पट्टी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा और हर राज्य में करीब यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना जो समर्थन है उसको खोती हुई नजर आई। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ दर्ज की, तो दूसरी तरफ राजस्थान में भी 11 सीटों पर बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आया। हरियाणा में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 13 लोकसभा की सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। आगामी वक्त में हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में दिग्गज नेता और बहुत ही कम समय में एक अच्छी राजनीतिक साख बनाने वाले दुष्यंत चौटाला इन दिनों खुलकर बीजेपी की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की तरफ से साफ तौर पर यह कहना है कि आगामी 90 दिनों में हम घर घर जाकर के बीजेपी की नीतियों के खिलाफ प्रचार करेंगे, लोगों में जन चेतना का संचार करेंगे और आगामी वक्त में फिर से हरियाणा की विधानसभा की यहाँ पर चाबी जननायक जनता पार्टी की चाबी ही उनके हाथ लगने वाली है। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला का कहना है कि संगठन मजबूत हो रहा है, संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी उचित कदम उठाए जाने चाहिए हम वो उठाने को तैयार हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए यहाँ पर अपना राजनीतिक जो समीकरण है उसको साधने का प्रयास करेगी, ये बड़ा मुद्दा यहाँ पर खड़ा हो गया है। क्योंकि दो ऐसे बड़े मुद्दे अग्निवीर योजना और किसान आंदोलन यहाँ पर बीजेपी के लिए गले की फांस विशेष तौर पर हरियाणा में बन चुके हैं। हरियाणा में किसानों की आवाज को लेकर दुष्यंत सिंह चौटाला लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 4.5 साल तक मैं सरकार का साझेदार था, एक एक दाने को हमने MSP पर खरीद किया, किसानों का पैसा सीधे उनके खाते में जो है ट्रांसफर किया गया और किसानों को 4.5 साल तक हमने कोई किसी तरीके की समस्या नहीं आने दी। लेकिन गारंटी कानून जिस तरीके से बनाने की मांग किसान कर रहे थे उस मांग को मनवाने में हम नाकाम रहे। उस वक्त दुष्यंत चौटाला जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में काम कर रहे थे और अब विरोधी दल के रूप में यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की बात कर रहे दुष्यंत सिंह चौटाला आगामी विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे। क्या वाकई में दुष्यंत सिंह चौटाला हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो कि आने वाले वक्त में एक बड़े यहाँ पर सियासी रुतबे के साथ उभर करके सामने आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से दावे जो किए जा रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी ही हरियाणा की विधानसभा का ताला खोलेगी, इसका अभिप्राय साफ तौर पर यह है कि आने वाले वक्त में यदि फिर से गठबंधन करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ी तो यहाँ दुष्यंत चौटाला उस परिस्थिति में भी कहीं ना कहीं पार पाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह होगा कि जेजेपी का सियासी भविष्य क्या होता है, क्योंकि पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवा दी थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।